हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी यूनिवर्स टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। आज हम देखेंगे कि आपके करियर में आपको क्या एडवाइस यूनिवर्स देना चाहते हैं। तो हम लोग नंबर वाइज करेंगे। अब बर्थ नंबर, सपोज मेरा बर्थडे आता है 16 या कोई भी मंथ, ओके। तो 16 1 + 6 = 7, ओके। तो आपका नंबर होगा 7, ओके। तो ऐसे ही हम 1 to 9 यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी वर्क लाइफ में, आपके करियर में यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। याद रखना, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। जनरल है, पर्सनल नहीं है, तो थोड़े ओपन माइंड के साथ इसको देखने की कोशिश करना। तो यूनिवर्स यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 कार्ड्स दिखा देंगे फॉर एवरी नंबर, ठीक है। तो फॉर नंबर 1, ओके, नंबर 1 के लिए हम देखते हैं यूनिवर्स, जो जिनका भी 1 नंबर है उस पर्सन के लिए करियर एडवाइस क्या है। करियर एडवाइस मुझे आप बताइए यूनिवर्स, प्लीज टेल मी। 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आई कैन सी यहाँ पे ना आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या आप दो चीज़ों में आप कंफ्यूज हो, ठीक है। आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो एंड यू डोंट नो कि उस चीज़ से आप बाहर कैसे निकलो। हो सकता है कि किसी भी ऑफिस पॉलिटिक्स में घुसे हो, या फिर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, या आप बार बार एक चीज़ को ना रिपीटेड में कोई चीज़ दिख रही है, ठीक है। एक रिपीटेड मोड पे एक चीज़ दिख रही है जिससे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ना अपने आप को थोड़ा सा इस काम से, जो भी आप चाहते हो उससे थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप कहीं बाहर ट्रैवल करो, कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दो, ठीक है। आप अपने आप को ब्रेक दो, और ब्रेक के बाद ना आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होगा कि आपके पास बहुत एक इजी सोल्यूशन है इस चीज़ का, ठीक है। अपने आप को ब्रेक देने की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके। अब आप बोलोगे कि अरे जॉब ही नहीं है, ब्रेक क्या दूँ, ठीक है। तो उस थॉट से अपने आप को ब्रेक दो फिर, कि जॉब नहीं है, आई वॉन्ट टू सर्च इट, आई वॉन्ट टू फाइंड इट। रेस्ट, ब्रेक दो अपने आप को, किसी और एक बारी कहीं और फोकस करके देखो। और फिर जब आप वापस इस चीज़ पे फोकस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार ये इतना इजी था, मैंने पहले क्यों नहीं देखा, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दी है। यहाँ पे मुझे नंबर 5 मिला है, नंबर 2 मिला है, ओके। हो सकता है किसी किसी को 2 मंथ्स में इनके करियर में थोड़ा सा अच्छा रहे, और किसी किसी के लिए 5 मंथ्स भी यहाँ पे दिखे हैं। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट मुझे ये दिखा है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत है। ब्रेक लो, ठीक है। इस थॉट से ब्रेक लो। अगर आप कहीं काम करो तो उससे थोड़ी छुट्टियों पे कहीं बाहर चले जाओ यार, कुछ एक ऐसी एनर्जी है। अब हम लोग नंबर 2 के लिए देखते हैं, नंबर 2 के लिए क्या करियर एडवाइस है यूनिवर्स। नंबर 2, जिसका भी नंबर 2 है उसका क्या यहाँ पे करियर एडवाइस है यूनिवर्स, प्लीज टेल मी। द व्हील, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। सी, यहाँ पे मुझे आप बहुत अपने जो करियर में, या फिर अगर आप जॉब भी ढूंढ रहे हो, या फिर कोई भी आपके करियर में प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर वेरी गलेबल। गलेबल मतलब किसी ने कुछ, वो आप ना किसी के भी दबाव में आ जाते हो। दबाव यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपको उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप किसी के भी दबाव में आओगे ना, तो आपका जो भी एक फ्रूट है, जो आपने जिसके लिए हार्ड वर्क किया है, वो आपको यहाँ पे मिलना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपको ना अपने आप पे दबाव अगर आप पे कोई बना रहा है, तो आपको वहीं पे आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, और आपको अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा, अपने आसपास इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा बनाने की ज़रूरत है कि कोई भी अगर आपसे कोई बात करे तो 2 बार सोच ले यार कि ये कुछ बोल तो नहीं देगा, कुछ बोल तो नहीं देगी। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कोई कुछ बोलता है, आपको वो चीज़ हर्ट ज़रूर करती है, पर आप सामने से उसको बोल ही नहीं पाते हो, ओके। आपको अगर कोई वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और आपको वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो आप वो बोल ही नहीं पाते हो। तो कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑरा में आना पड़ेगा। आपको अपने लिए यहाँ पे आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए
उठानी पड़ेगी आवाज़। यहाँ पे मुझे किसी के लिए 10 वीक्स दिख रहे हैं, किसी के लिए 8 वीक्स दिख रहे हैं, जिसमें आपकी जो भी करियर के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। जिनके लिए भी नंबर 3 आया है उनकी करियर में क्या यूनिवर्स एडवाइस देना चाहते हैं, प्लीज़ टेल मी यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत परेशान हो, आपको लगता है कि आपने जितनी मेहनत करी है उसका एक्नॉलेज नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अगर आपके पास जॉब है भी तो आपको उतना आउटकम उसका, उतना आपको उस चीज़ का अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं दिस इज समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी किसी ना किसी चीज़ में। अब देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आपके अंदर नॉलेज नहीं है, आप हार्ड वर्किंग नहीं है, एवरीथिंग इज देयर, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको किस सबसे अलग करनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, अब एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपके ऑफिस में आपके साथ सारे ही एमबी हैं तो आपको उनसे हट के थोड़े से और स्किल्स यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। आप, मुझे दिख रहा है कि बहुत परेशान हैं इन सब चीज़ों को लेके, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनको लेके परेशान है, बट उनका यहाँ पे एक ही सोल्यूशन है, यू नीड मोर स्किल्स। ओके, यू नीड समथिंग न्यू, यू नीड समथिंग जो आपको दूसरे इंसानों से थोड़ा सा मैजिकल बना दे, थोड़ा सा अच्छा बना दे, थोड़ा सा एक अपर पोजीशन पे ले आए। ओके, आपको कोई ना कोई यहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग टू स्टडी समथिंग न्यू, टू स्टडी, टू गो एंड स्टडी समथिंग, टू गो फॉर इट। यहाँ पे मुझे यही दिखा है कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज अगर आप थोड़ी सी ग्रैब्स करना चाहते हैं या फिर आप कोई स्किल्स यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पे 2, 8 एंड 9 की एनर्जी मिली है मुझे। ये वीक्स भी हो सकते हैं और किसी किसी के लिए मंथ्स भी हो सकते हैं। ओके, जब आपकी करियर में थोड़ा सा आपको अच्छा पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी। यूनिवर्स टेल मी, जिन जिन का भी नंबर 4 है, जो भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं जिनका भी नंबर 4 है, उनकी एनर्जी क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 10 ऑफ कप्स। यू विल सक्सीड। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन दी एंड आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे आपके लिए करियर एडवाइस की जगह यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जो भी आप प्लान कर रहे हो ना, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, गो फॉर इट, गो फॉर इट, इट इज़ वेरी पॉजिटिव। ठीक है, बट येस, अपने आप को थोड़ा सा अलग रख के एक बार ही आप 2-3 बार उसको डिसीजन को बार बार एक बार ही सोचें एंड गो फॉर इट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी प्लानिंग चल रही है अपने करियर को लेके, अपनी स्टडीज़ को लेके या अपने वर्क लाइफ को लेके, इट इज़ परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे इन दी एंड यहाँ पे एक आउटकम बहुत ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव दिखाई दिया है। ओके, यहाँ पे जस्ट मुझे ये दिखाई दिया है कि आपके जो भी प्लान्स हैं, आपके मन में कुछ ना कुछ प्लान्स हैं यहाँ पे, आई कैन सी दैट, उसको गो फॉर इट। बट यस, उसके पहले आप अपने आप थोड़ा सोचो, थोड़ा आप सोचो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है कि मेरे प्लान्स ठीक भी है नहीं है, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि या इट इज़ परफेक्ट, गो फॉर इट। ठीक है, बार बार मुझे ये दिखाई दे रहा है, गो फॉर इट। ओके, या आई कैन सी नंबर 10, नंबर 2, नंबर 3, किसी किसी के लिए 2 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 10 मंथ्स यहाँ पे पॉजिटिव हो सकते हैं फॉर योर करियर एंड वर्क लाइफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 के लिए यूनिवर्स प्लीज बताइए, नंबर 5 के लिए बताइए मुझे कि क्या यहाँ पे करियर एडवाइस है, क्या करियर एडवाइस है यूनिवर्स, प्लीज टेल मी। 4 द एम्परर, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। सी, आपने अपने आप को ना बहुत रिजिड बना लिया नंबर 5। ओके, आपने अपने आप को बहुत रिजिड बना लिया कि मैं यहाँ से टस से मस ही होऊंगा, फ्लेक्सिबल नहीं हो आप। ठीक है, आपको जो चाहिए वो चाहिए, बट यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करो। ठीक है, ओके, आपको एक जॉब चाहिए थी, आपको उसी फील्ड में जॉब चाहिए, आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं अपने आप को थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है।
ओके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 7 मंथ से यहाँ पे इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई करियर रिलेटेड प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। उनका बस यही सोल्यूशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाओ। ओके आपको लगता है कि आपको और नॉलेज की ज़रूरत है तो वो लेने की कोशिश करो। आपको लगता है कि आपको अपनी फील्ड चेंज करके आपको इजी रहेगा तो आप वो करने की कोशिश करो। ठीक है तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आप में थोड़ी सी कमी दिख रही है, जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ यार थोड़ा तो फ्लेक्सिबल हो, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है यहाँ पे मुझे 4 मंथ्स की एनर्जी दिखी है। 4 मंथ्स में हो सकता है कि आपके करियर में सुधार हो, आपको सक्सेस मिले। ओके अब नंबर 6 की बात करते हैं। यूनिवर्स नंबर 6 की बात बताइए मुझे। नंबर 6 के वर्क लाइफ के बाद बताइए, उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी गाइडेंस क्या है, मुझे सब बताइए। नंबर 6 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक है 4। देखो आप फालतू की टेंशन लेके बैठे हो। ओके यहाँ पे नंबर 6 के लिए मुझे दिखा है कि आप फालतू की टेंशन लेके बैठे हो, जो चीज़ है नहीं आप उसको सोच सोच के अपनी परेशानियां बढ़ा रहे हो सकता है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हो, आप 2-4 लोगों के बारे में सोच रहे हो आपके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। आपको ये नहीं पता चल रहा कि ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ है नहीं। यू आर थिंकिंग टू मच। ठीक है आप अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सोच रहे हो जो इतनी बड़ी नहीं है। इट विल गेट सॉल्व। ठीक है यहाँ पे 8 मंथ्स मुझे दिखे हैं। 8 मंथ्स ठीक है बहुत ज़्यादा है आई नो, बट या 8 मंथ्स मैक्सिमम मैं कह रही हूँ। 4 मंथ्स एंड 5 मंथ्स भी मुझे यहाँ पे दिखे हैं और किसी किसी के यहाँ पे 5 वीक्स भी हैं। ओके यहाँ पे मुझे आउटकम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है आपकी। बस जो ये आप अपने थॉट्स में उलझे हुए हो ना, उससे थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए। ठीक है थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए। बाकी सब मुझे यहाँ पे परफेक्ट दिखा है। आई अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम होगी, बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना आपने उसको बना दिया है। बस आपको यूनिवर्स यही मैसेजेस यहाँ पे देना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 7 की। नंबर 7 के लिए बताइए यूनिवर्स मुझे क्या यहाँ पे गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है नंबर 7 के लिए। मून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। देखो आप 2 नाव में पैर रख के नहीं चल सकते हो, पहली बात। ओके अपने माइंड को क्लियर करो कि व्हाट डू यू वांट एक्चुअली, आपको चाहिए क्या। ओके उसके लिए प्लान्स बनाओ, उसके लिए वर्क करो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आप देखो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो मैं बताऊंगी। आप इसमें बुरा मानने वाला कुछ है नहीं। ठीक है आप यहाँ पे बस सोचते रहते हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको तो पहले फर्स्ट स्टेप है कि आपको चाहिए क्या। आपको वो भी नहीं पता। अगर आपसे अभी कोई पूछेगा कि आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट इन योर करियर, यू डोंट नो, यू आर कंफ्यूज्ड। ओके सेकेंडली फिर बोलेगा कि चलो ठीक है ये है, व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट, यू डोंट नो आप कर क्या रहे हो उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको सक्सेस अगर चाहिए तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है आपको काम करना है उस चीज़ के ऊपर। बहुत क्लीशे हो गया आई नो, बट यहाँ पे गाइडेंस ही आई है कि आपको पहले तो डिसाइड करना है कि क्या करना है। उसके आपको जॉब चाहिए भी नहीं चाहिए, आपको इसको शिफ्ट करना भी नहीं चाहिए, समझ रहे हो। उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, वो हाउ विल यू डू दैट, हाउ कैन यू डू दैट, एंड देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। आप पहले ही कन्फ्यूजन में हो और फिर उसके बाद आप किसी चीज़ पे काम करते हो तो वो उसका आउटकम ठीक नहीं आता और वो आपको फिर डिसअपॉइंट कर देता है। ओके अब हम देखेंगे नंबर 8 के लिए। नंबर 8 के लिए यहाँ पे क्या एनर्जी है, नंबर 8 के लिए क्या एनर्जी निकली है यूनिवर्स, प्लीज टेल मी। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। कनेक्ट विद पीपल, कनेक्ट विद अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके आसपास इतनी ढेरों अपॉर्चुनिटी है ना, वो आप देख नहीं पा रहे हो। ओके आप एक जगह पे अगर एक जगह पे हो, उधर से आप बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, आपके आसपास बहुत अपॉर्चुनिटी है, ये ध्यान में रखो। ओके यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको लोगों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप घबराओ मत, आप शर्माओ मत कि अच्छा ठीक है, इफ़ यू वांट समथिंग, इफ़ यू नीड अ फेवर, तो डोंट
थिंक टू मच, ठीक है, गो फॉर इट। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि कहीं स्कोप है और ये इंसान आपको कुछ इंटरव्यू दिलवा सकता है, कुछ करवा सकता है, तो आप क्यों नहीं उससे बात करते हो, क्यों नहीं आप उनसे कनेक्ट करते हो? ओके, अगर आप कनेक्ट करते हो तो आप वापस से उनसे क्यों नहीं एक फॉलो अप लेते हो? तो एक ऐसी एनर्जी है कि आप पीछे भागो ना अपॉर्चुनिटीज़ के, वाई आर यू नॉट मूविंग? आपके आसपास बहुत है, यू आर वेरी टैलेंटेड, यहाँ पे कार्ड्स में ये दिखा है, बट आपको कनेक्शन की ज़रूरत है। आप कनेक्शन बिल्ड करो लोगों से एंड इट विल इम्प्रूव योर करियर, इट विल इम्प्रूव योर वर्क लाइफ। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी किसी को 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपने करियर के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी, प्रोवाइडेड यू कनेक्ट विद पीपल, यू कनेक्ट विद अपॉर्चुनिटीज़। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 की, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनका भी नंबर 9 है, उनके करियर के लिए क्या एडवाइस है? एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई कैन सी यू आर कन्फ्यूज बिटवीन 2 थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप 2 कामों में प्रॉब्लम में हो कि यार मैं क्या करूँ, 2 चीज़ें हैं, या फिर 2 करियर जॉब्स हैं, या फिर 2 वर्क लाइफ लव लाइफ, कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जिसमें आपको हैप्पीनेस मिल रही है ना, जिसमें आपको खुशी मिल रही है और जिसमें आपको पीस मिल रहा है एक्चुअली, आप वो चीज़ करो यहाँ पे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक तो आप प्रैक्टिकल होके एक चीज़ लोगे और एक हो गया आप इमोशनल होके जिसमें आपको खुशी मिल रही है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जिसमें खुशी मिल रही है, जिसमें आपको पीस मिल रहा है, उसकी तरफ आप यहाँ पे जाओ। ओके, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो। क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप दिल की सुनो तो आपको लग रहा है कि यार मेरे को ये करना चाहिए, बट फिर आप अपने दिमाग की अगर सुनोगे तो आपको लग रहा है कि यार ये सब में कुछ भी नहीं रखा है, आई हैव टू डू दिस, दिस इज़ मोर लॉजिकल, ठीक है। बट यूनिवर्स कह रहा है नो, go with your heart, okay, go where your heart goes। यहाँ पे आपके लिए यही मैसेजेस हैं। हो सकता है कि आपको 2 वीक्स में कोई सक्सेस मिले, हो सकता है किसी को 9 मंथ्स लग जाए यहाँ पे कुछ सक्सेस मिलने में, ठीक है, कोई अपनी वर्क लाइफ में। सो या दीज वॉज योर रीडिंग्स। अगर आपको मेरा ये जो काम है, अगर आपको मेरा ये रीडिंग अच्छी लगी है तो नीचे लिखा है क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और आप मुझे बाकी चीज़ें भी बता सकते हो, बाकी टॉपिक्स भी बता सकते हो जिसमें यू वांट अ रीडिंग, ठीक है। आई विल डेफिनेटली डू दैट। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, थोड़ा स्लो हो जाए, बट या आई विल डू दैट वन डे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।